नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर क्लासेस। मैं हूं कनिष्क सिंह और आज का टॉपिक है मराठा एम्पायर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हैं उसके आधार पे ये वीडियो बनाया गया है जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तब वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मराठा एम्पायर जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, उस वक्त निजाम शाह अहमदनगर में और आदिल शाह बीजापुर में पूरा कंट्रोल करके रखे थे। तो मोर्चे, घटगेस, निवालकर, जादव्स, गोरपदे, सावंत और भोसले जो थे वो सरदार थे मराठा के। देशपांडे, देशमुख ये लोग लैंड रेवेन्यू ड्यूटी कलेक्ट करते थे और उनके बदले, इस सर्विस के बदले उन्हें टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था। और ये जो लैंड ग्रांट करते थे उसे वतन कहते थे। शिवाजी जो फादर शाहजी और ग्रैंडफादर मलोजी थे। शिवाजी का जन्म शिवनेर फोर्ट में 1627 ईस्वी में होती है। ही बिलोंग्स टू भोसले फैमिली और इनका फैमिली कहाँ था? पुणे डिस्ट्रिक्ट में था। शिवाजी के जो फादर शाहजी भोसले थे वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे और उनकी माँ जीजाबाई वो एक रिलीजियस लेडी थी। रायगढ़ प्रतापगढ़ के जो फोर्ट है वो शिवाजी ने बनाया था। शिवाजी महाराज बीजापुर पे अटैक करते हैं 1657-58 एडी पे और अपने वेपन बागनक से जनरल अफजल खान का कत्ल करते हैं 1659 में। शाइस्ता खान जो मैटरनल अंकल हैं औरंगजेब के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ डेक्कन बनाकर कि शिवाजी को चेक करे, बट वो भी फेल हो जाते हैं। और जब औरंगजेब के सन प्रिंस मुअज्जम के फेलियर के बाद मिर्जा राजा जय सिंह अम्बेर के उन्हें भेजा जाता है और शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है एडी 1665 में। उसके तहत शिवाजी आगरा पहुंचते हैं 1666 में और फिर औरंगजेब दिलार खान और बहादुर खान को भेजते हैं शिवाजी को रोकने के लिए, बट उन्हें भी शिवाजी ने बैटल ऑफ सालेर में 1672 में हरा देते हैं। और फिर शिवाजी को क्राउन किया जाता है, छत्रपति के टाइटल दिया जाता है 1674 में रायगढ़ में, और शिवाजी रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाते हैं। शिवाजी 6 साल के लिए रूल करते हैं, उसके बाद उनका निधन हो जाता है 1680 में। आफ्टर शिवाजी उनके दोनों पुत्रों में विद्रोह होता है राज्य के लिए और संभाजी राजा राम को जेल में डालकर वो राज्य संभालते हैं। औरंगजेब के रिबेलियस लड़के अकबर II को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और 1689 में संभाजी और कवि कैलाश की मृत्यु हो जाती है मुगल जनरल मुकारब खान द्वारा। शिवाजी के दूसरे लड़के राजा राम का टेन्यूर 1689 to 1700 AD रहता है। राजा राम रायगढ़ छोड़ जिंजी चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो प्रतिनिधि का पोस्ट क्रिएट करते हैं और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्श प्रधान तो 9 हो जाता है। इन अक्टूबर 1689 मुगल आर्मी जनरल जुल्फिकार खान संभाजी के फैमिली और उनके बच्चे साहू को बंदी बना लेते हैं। जिंजी मुगल के हाथों 1698 में पड़ जाता है और राजा राम फिर विशालगढ़ भाग जाते हैं और 17 में 1700 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। आफ्टर राजा राम, ताराबाई मराठा एम्पायर की कमान संभालती है। मराठा बेरार में अटैक करता है 1703 में, बड़ौदा में 1706 और औरंगाबाद में। औरंगजेब इसी बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है मार्च 3, 1707 में। साहू जी जो मुगल एम्पायर द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं 1707 में। ताराबाई और साहू जी में युद्ध होता है बैटल ऑफ खेद 12 अक्टूबर 1707, जिसमें साहू विजेता होते हैं और सतारा ऑक्युपाई कर लेते हैं। साहू और शिवाजी II के बीच में राइवलरी चलती रहती है जो ट्रीटी ऑफ वारनस इन 1731 के तहत समाप्त होती है। ताराबाई सन संभाजी II सदर्न डिवीज़न ऑफ मराठा एम्पायर कोल्हापुर कैपिटल बनाकर रूल करेंगे और साहू जी पूना डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्दर्न पार्ट में है, अब मराठा एम्पायर सतारा एज ए कैपिटल बनाकर वो रूल करते हैं। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड था, क्योंकि शिवाजी मलिक एम्बर रिफॉर्म से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उन्हें डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पसंद आया था। सो उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन की, जिसमें किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट और उसे 8 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करते थे, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते थे और कॉमनली नोन एज अष्ट प्रधान। इन प्रधानों में से सबसे मुख्य प्रधान पेशवा हुआ करते थे, जो पूरे एडवाइजरी काउंसिल को वो हेड करते थे।
रेवेन्यू सिस्टम, शिवाजी ने जागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस कर रॉयतवाड़ी सिस्टम ला दिया, जहां पर देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके पोजीशन चेंज कर दिए गए। शिवाजी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करते थे मिराजदार को जो लैंड राइट्स में डील करते थे, और जो रेवेन्यू सिस्टम था वो काठी सिस्टम था, जहां पे एक रॉड व काठी से मेजर किया जाता था, उसका 2/5 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस ये टैक्सेस लिया करते थे। चौथ एंड सदस्यमुखी अदर सोर्स ऑफ इनकम था मराठा एम्पायर का। चौथ अमाउंटेड टू 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड विच वॉज पेड टू मराठास एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट शिवाजी फोर्सेस। तो नॉन मराठा टेरिटरीज में शिवाजी फोर्सेस से अटैक ना करे, इसके लिए 1/4 आपका इनकम आपको देना पड़ता था एज अ चौथ। सरदेशमुखी जो था वो एडिशनल 10% था ऑफ द एरिया आउटसाइड ऑफ द किंगडम। मराठा एम्पायर के किंगडम के बाहर से जो एरिया था वहाँ से 10% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था एज अ सरदेशमुखी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट आर्मी इस्टेब्लिश किए थे। जो ऑर्डिनरी सोल्जर हुआ करते थे उन्हें पेमेंट इन कैश किया जाता था, और जो चीफ ऑफ मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे उन्हें जागीर ग्रांट किया जाता था सरजम और मोक्स नाम का। आर्मी कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, जहाँ पर मवाली फुट सोल्जर्स, कैवलरी, हॉर्स राइडर, इक्विपमेंट होल्डर्स और नेवी भी था। इम्पॉर्टेंट है नेवी। अष्टप्रधान मिनिस्टर क्या क्या थे? पेशवा, सीएम, पीएम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखते थे। अमात्य मजुमदार रेवेन्यू एंड फाइनेंस देखते थे। सचिव सुरनवीस रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस थे। सुमंत एंड दाबीर फॉरेन अफेयर्स देखते थे। सेनापति व सराय नौबत ये मिलिट्री कमांडर थे। मंत्री वकाय नवीर होम मिनिस्टर जो पर्सनल सेफ्टी और इंटेलिजेंस देखते थे। न्यायाधीश आपका जस्टिस देखते थे। पंडित राव रिलीजियस अफेयर थे। और प्रतिनिधि जो राजा राम ने क्रिएट किया था वो पूरा ओवरऑल डिपार्टमेंट देखते थे। पेशवास जो मुख्य प्रधान थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ऑल टोटल 7 पेशवास थे। जो सबसे सक्सेसफुल पेशवा आपके बाजीराव 1 और जो सबसे वीकेस्ट एंड मोस्ट इनकॉम्पिटेंट जो थे वो बाजीराव 2 थे। बालाजी विश्वासनाथ से आपका जो मराठा एम्पायर का पूरा एक्चुअल पावर था वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया भट्ट फैमिली ऑफ पेशवास जो बेस्ड इन पूना में थे। बालाजी विश्वासनाथ 1713 में पेशवा बनते हैं और इन्हीं के दौरान पेशवाशिप जो है वो हेरिडिटरी बन जाता है। बाजीराव 1 1720 से लेकर 1740 इनका टेन्योर था। आफ्टर शिवाजी इन्हें महारत हासिल था गुरिल्ला टैक्टिक्स में। मराठा पावर अपने चरम ऊंचाई पर इन्हीं के अंडर में पहुंचती है। हिज पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी एंड राइज ऑफ मराठा चीफ। इन्हीं के पीरियड के अंदर में सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी और मराठा चीफ का राइज होता है। इन्होंने बेसिन सल्सेट पोर्तुगीज से कैप्चर किया था 1733 में। इन्होंने निजामुल मुल्क नियर भोपाल में उन्हें हराया था और ट्रीटी ऑफ दुराई सराई साइन किया था जिसके तहत इन्हें मालवा और बुंदेलखंड 1737 में प्राप्त होती है। बालाजी बाजीराव पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, उन्होंने मुगल के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था 1752 एडी में, जिसके तहत वो मुगल को इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमी से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बदले उन्हें चौथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का मिलता और टोटल रेवेन्यू ऑफ आगरा एंड अजमेर का मिलता। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जनवरी 14 1761 मराठा और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जहां पर मराठा की हार होती है। इसमें विश्वास राव जो नाना साहब के लड़के थे और सदाशिव राव जो नाना साहब के भतीजे थे, उन दोनों के देहांत हो जाती है और ये न्यूज़ सुनकर नाना साहब की भी मृत्यु हो जाती है 23 जून 1761। और फिर पेशवा माधवराव 1 आते हैं जिनका टेन्योर 1761 से लेकर 1772 तक रहता है और इन्हीं के पेशवाशिप के अंदर में मराठा अपना पूरा पावर खो देती है। फिर नारायण राव आते हैं 1772 से लेकर 73, फिर स्वामी माधव राव 73 से लेकर 95, फिर बाजीराव 2 जिनका 1795 से लेकर 1818 तक उनका टेन्योर रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पेशवा, सचिवालय जो था पेशवा का वो पुणे में लोकेटेड था और उसे हुजूर दफ्तर कहते थे। विलेज जो था गांव वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जिसे पाटिल हेड करते थे और पोर्टर्स को अपॉइंट किया गया था करेंसी को इंस्पेक्ट करने के लिए। तारफ, प्रगना, सरकार, सूबा ये बिगर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे।
मामलतदार जो बहुत बड़े हायर ऑफिसर्स थे और कामविजदार उसके सब ऑर्डिनेट थे। देशमुख, देशपांडे, दरकदार्स ये लोग किसके लिए अपॉइंट किए गए थे? करप्शन को चेक करने के लिए अपॉइंट किए गए थे। ये मराठा फैमिली ट्री है, जस्ट एक बार देख लीजिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।